सबको जय मसीह की। आइए हम वचन और प्रार्थना के द्वारा अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज का वचन है भजन संहिता 119 का 145 से लेकर के 152 आयत तक हम देखने के लिए जा रहे हैं। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना। मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर, और मैं तेरी चितौनियों को माना करूंगा। मैंने पो फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचन पर थी। मेरी आंखें रात के एक एक पहर पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, हे यहोवा अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। जो दुष्टता की धुन में हैं वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर हैं। हे यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूँ कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। आज का जो वचन का हेडिंग है उसमें लिखा है छुटकारे के लिए प्रार्थना। अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आपको प्रार्थना करना होगा। किस चीज से छुटकारा चाहिए? हो सकता है घर में कलेश है, कई तरीके की बीमारी है, कई तरीके की परेशानी है, लड़ाई झगड़े से छुटकारा, नशे की आदत से छुटकारा, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। 145 के शुरुआत के आयत में लिखा है मैंने सारे मन से प्रार्थना की है। तो आपको पूरे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करना है और विश्वास करना है कि परमेश्वर कर सकता है मेरे जीवन में छुटकारा दे सकता है। प्रार्थना किससे करनी है आगे के हेडिंग बताता है, हे यहोवा मेरी सुन ले। यहोवा परमेश्वर जो अनादि काल का परमेश्वर है, आज के समय में यीशु मसीह के द्वारा ही प्रार्थना सुनी जाती है। तो प्रार्थना करे यीशु मसीह के द्वारा। आगे लिखा है मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। कौन सी विधि? परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है मेरे लिए वो मैं मानने के लिए तत्पर रहूंगा। आगे 146 में लिखा है मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर, और मैं तेरी चितौनियों को माना करूंगा। फिर से एक और बार भजनकार कह रहा है मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि छुटकारे के लिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर उद्धार का जिक्र आया है, तू मेरा उद्धार कर। उन तमाम बीमारी से, परेशानी और तकलीफ से तू मेरा उद्धार कर। इसी प्रकार से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। 147 में लिखा है मैंने पो फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। यानी कि सुबह होने से पहले ही मैंने परमेश्वर को पुकारा और मैंने परमेश्वर से अपनी सारी समस्या के बारे में बता दिया। क्यों? क्योंकि लिखा है मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। यदि आप परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचनों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि हमें अपने पापों से छुड़ाना चाहता है। हमें हमारी हर परेशानियों से परमेश्वर बचाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि परमेश्वर हमको अनंत जीवन देना चाहता है जो कभी खत्म नहीं होता। जैसा कि लिखा है 149 में अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, हे यहोवा अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। तो परमेश्वर करुणा निधान है, जैसा लिखा है अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले। इसलिए परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को निश्चय ही सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम उस करुणा निधान परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता प्रभु, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। हर एक भाई बहन जो आज के वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सबके जीवनों में आशीष करे। और कोई दुख और तकलीफ चल रहा है तो परमेश्वर उससे बाहर करे। और जब वो आपसे प्रार्थना करे तो परमेश्वर आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब दीजिए प्रभु जी। जैसा कि हमने पढ़ा छुटकारे के लिए प्रार्थना, उसी प्रकार से परमेश्वर हर एक भाई बहन प्रभु जी छुटकारे को अपने जीवन में महसूस करने पाए। हो सकता है बीमारी से, हो सकता है नशे की आदत से, हर एक बातों से प्रभु आप उनको छुटकारा दीजिए और लगातार आपकी महिमा करने के लिए सबको बल और ताकत दीजिए।
आपकी करुणा हर एक भाई बहनों के ऊपर बनी रहे। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष करे।